हेलो दोस्तों, आप सभी का पीआरपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019 में जीव विज्ञान के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, बी वन का पारिस्थितिक तंत्र, सी धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, या फिर डी झील का पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र। चलिए अगला प्रश्न है, काला अजार किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, बी लिस्माइनिया डोनोवानी के कारण, सी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, या फिर डी वाउचेरिया वैक्राप्टी के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी जो है इसी के कारण जो है काला अजार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्निथिक चक्र का अंतिम उत्पाद है। आर्निथिक चक्र का अंतिम उत्पाद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। अगला प्रश्न है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है थाइमिन, टेक्सटिस, एड्रिनल, या फिर पिट्यूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल शरीर की आपातकालीन ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती है। कारण में दिया हुआ है, सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए सही बी गलत, बी में ए गलत बी सही, सी ए एवं बी दोनों सही, या फिर डी ए एवं बी दोनों गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही और बी गलत। कोशिकाएं अक्सर छोटी होती है, लेकिन इसका कारण जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है? इनमें से जो दिए गए हैं उनमें से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एल्कोहल, ग्लिसरीन, डीपीएक्स, या फिर जाइलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीएक्स। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में गाल ब्लेडर स्थित होता है। मनुष्य में गाल ब्लेडर कहाँ स्थित होता है? यकृत के बाएं लोब में, कार्डेट लोब में, या फिर यकृत के दाएं लोब में, या फिर क्वाडेट लोब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत के दाएं लोब में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए एंटअबीमा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग से रंगा जाता है? सेफ्रेनिन, लाइट ग्रीन, एसिटोकार्मिन, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेफ्रेनिन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, फ्रेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? कौन सी खाद्य श्रृंखला है जो पौधों से प्रारंभ होती है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृदोपजीवी खाद्य श्रृंखला, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, या फिर टेकिकार्डिया, या फिर ल्यूकोपेनिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेडिकार्डिया। जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है? ए स्वच्छ जलीय आवास, बी लवणीय जलीय आवास, सी मरुभूमिय आवास, या फिर डी नम भूमि आवास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुभूमिय आवास। अगला प्रश्न है, हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है किडनी सेल्स द्वारा, रक्त कोशिकाओं द्वारा, ब्रोन मैरो द्वारा, या फिर यकृत कोशिकाओं द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत कोशिकाओं द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? 4, 2, 6, या 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक पतली भित्ति वाला होता है? इनमें से कौन सा पादप ऊतक है जो कि पतली भित्ति वाला होता है? स्थूल कोण ऊतक, मृदु कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरिडस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु ऊतक जो है
पतली भित्ति वाला ऊतक होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।